धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार और अमावस्या की तिथि साथ हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और साथ ही 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से अधिक फल मिलता है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु व अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील व कामकाजी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन पा रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में तो शादी का कोई योग है ही नहीं। ब्राह्मण घबरा गया और घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने बहुत देर तक सोच विचार कर उसे बोला कि दूर गांव में एक सोना नाम की औरत रहती है। वह जात की धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके घर भेजो। जब वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली ही सुबह उसे सोना धोबिन के पास भेज दिया। धोबिन अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कराती। 2-3 दिन तक ऐसा चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी सारा काम कर लेती है और सो जाती है। उसने बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि मुझे लगा कि ये सारा काम तो आप करते हो। धोबिन ने अगली सुबह उठकर छिपकर देखा कि यह काम कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा बता दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसने अपनी मांग का सिंदूर उसे लगा दिया। ऐसा करते ही धोबन के पति ने अपने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, तो उसने ईंट के टुकड़ों से ही पीपल की 108 बार परिक्रमा करने लगी। परिक्रमा पूरी होते ही धोबिन के पति में जान वापस आ गई। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह में विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिताने लगी।